कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 4 बिहारी लाल लेकर, और इनका जीवन काल है सन 1603 से लेकर 1663 तक। तो इनका जो काव्य है वो दोहा छंद में लिखा गया है और आपकी पुस्तक में 2 शीर्षक में विभाजित है। पहला है भक्ति और दूसरा है नीति, यानी भक्ति परक दोहे और नीति परक दोहे। तो आइए प्रारंभ करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मेरी भव संसार, बाधा यानी कष्ट, हरो माने हरण करो या दूर करो, राधा यानी राधिका जी, और नांगरी माने चतुर, सोई माने जो, जा मतलब जिसकी, तन माने शरीर, छाई परछाई पड़े यानी पड़े, श्याम यानी श्याम भगवान कृष्ण, हरित माने हरि, और दुति माने चमक होय, जिसके तन की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होय। अब ये देखिए, मेरी भव बाधा हरो। अब जो भक्त है वो अपनी इष्ट से यानी राधिका जी से, राधा जी से स्तुति करता है, प्रार्थना करता है कि मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। हे चतुर नागरी राधा, मेरी भव बाधाओं को दूर करो। भव बाधाएं यानी संसार में जो जीवन में कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप तथा प्रारब्ध संचित जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनके कारण व्यक्ति संसार में दुख भोगता है, यानी नाना प्रकार के दुख भोगता है जो संसार में, उन सभी बाधाओं को हे चतुर नागरी राधा दूर करो। और कौन सी राधा हैं? जिनकी परछाई पड़ने से, जा तन की झाई पड़े, जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम जो कृष्ण हैं उनकी चमक बढ़ जाती है, यानी उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर दुति कांति छा जाती है राधा की परछाई पड़ने से। तो राधा की जिनके तन की परछाई पड़ने से श्याम चमकदार यानी आभा जिनकी चमक जाती है, जिनकी विशेष कांति जिनके शरीर में झलकने लगती है, ऐसी राधा मेरी संसार की सभी बाधाओं को, सभी प्रकार के कष्टों को दूर करें। तो ये तो इसका भावार्थ रहा। अब इसमें एक अर्थ और भी निकलता है। औषधि की दृष्टि से मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मेरी भव बाधा हरो, यानी मेरे कष्ट को, संसार के कष्ट को, शरीर के कष्ट को दूर करो। नागरी, नागर कहते हैं नागर मोद को, सोई माने सोंठ, और जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय, हरित माने हर, दुति होय, जिसकी जो झाइयाँ शरीर में पड़ जाती हैं उनमें इस औषधि का सेवन करने से कांति, शरीर की कांति बढ़ जाती है। इसका एक अर्थ ये भी है, लेकिन यहाँ पर आपका यही अर्थ रहेगा, क्योंकि बिहारी ने यहाँ पर अपने इष्ट की आराधना की है, अपनी शक्तिमयी माता राधिका से प्रार्थना की है कि मेरी भव बाधाओं को दूर करो, जिनके शरीर की छाई पड़ने से श्याम भी कांतिवान हो जाते हैं। और अब इसका काव्य सौंदर्य बता दें कि इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें 2 अर्थ हैं, तो इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार और शांत रस है, क्योंकि राधा कृष्ण का वर्णन है तो इसलिए श्रृंगार भी है, और शांत रस इसलिए क्योंकि इसमें प्रार्थना की गई है, भक्ति परक भी है, तो इसलिए श्रृंगार और शांत रस है। इसमें दोहा छंद है और प्रसाद गुण है। भाषा इसकी ब्रज है। तो इस तरह से जब आप इसका संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, कहीं लिखने में आसानी रहेगी या आपको समझने में आसानी रहेगी, और इस तरह से लिखने पर आपको परीक्षा में अंक भी अधिक मिलेंगे, क्योंकि इसका काव्य सौंदर्य लिखना अति आवश्यक होता है। काव्य सौंदर्य लिखने से अंक अच्छे मिलते हैं, यानी पूरे अंक जो भी होंगे वो पूरे मिलेंगे। मोर मुकुट की चंद्रकन जो राजत नंदनंद, मनुष्य से शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्रकन यानी मोर मुकुट, जो भगवान कृष्ण के सिर पर मुकुट शोभायमान है, मोर मुकुट यानी मोर के पंखों का मुकुट, और उसमें किय शेखर यूं राजत नंदनंद, नंद के कृष्ण के नंद, नंद यानी नंद के नंदन अर्थात भगवान कृष्ण के सिर पर
मोर पंख का इस प्रकार से मुकुट विराजमान है, ज्यों जिस प्रकार से मनु शशि यानी मनहु शशि शेखर की अकस की शेखर सतचंद, यानी मानो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और उसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उसी प्रकार जीव मनु शशि मानो शशि शेखर को, शेखर कहते हैं भगवान शंकर को, शशि माने चंद्रमा की अकस उसका प्रतिबिंब, यानी शशि शेखर यानी भगवान शंकर के सिर पर विराजित चंद्रमा की अकस यानी उसका प्रतिबिंब की शेखर सतचंद, उसका जो है वो प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्रतिबिंब किस पर पड़ रहा है? मोर मुकुट जो पहने हैं उस पर पड़ रहा है। तो किस प्रकार से उस पर प्रतिबिंब पड़ने से 100 चंद्रमा यानी सैकड़ों चंद्रमा के समान उसकी कांति बढ़ गई है। यानी भगवान नंद के पुत्र भगवान कृष्ण के सिर पर मोर के पंख का मुकुट इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है, इस प्रकार से उसमें चमक निकल रही है, मानो शशि शेखर, मानो यानी भगवान शंकर के सिर पर विराजित चंद्रमा की का प्रतिबिंब पड़ने से जो सत यानी सैकड़ों चंद्रमा की राशि प्रतिबिंबित होती है, उसी प्रकार की भगवान कृष्ण के मोर मुकुट में उतनी ही आभा दिखाई देती है। अब इस दूसरे में भी इसका काव्य सौंदर्य बता दें तो दूसरे में श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें श्रृंगार का वर्णन है, और शांत रस भी है क्योंकि शांत भक्ति का भी है, और इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट इसमें अनुप्रास भाषा इसकी ब्रज भाषा है, और इसका गुण जो है वह माधुर्य गुण है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा मनु शशि शेखर यानी मनु शशि शेखर यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मनु शशि शेखर में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जिस प्रकार से आपका रस शांत रस और श्रृंगार रस, अलंकार में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, भाषा इसकी ब्रज, गुण इसका माधुर्य है, और श्रृंगार और शांत रस इसमें 2 हैं। तो इस प्रकार से इसका काव्य सौंदर्य भी हो गया। साथ साथ में बताने से आप समझते जाइए और उसको लिखते भी जाइए, ताकि आपको भावार्थ लिखते समय काव्य सौंदर्य लिखने में आसानी हो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। आतप माने गर्मी, पर्यो माने पड़ी, प्रभात माने प्रातःकालीन, मनो माने मानो, नीलमणि यानी नील के मणि, नीलमणि शैल पर, शैल माने पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट। अब भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, यानी भगवान कृष्ण श्याम सलोने गात, उनका सुंदर सा, गात माने शरीर, श्यामला सलोना सा शरीर है, और उस पर वे पीला पीताम्बर ओढ़े हैं। तो कैसा लग रहा है? मनो नील मणि शैल पर, ऐसा लगता है क्योंकि उनका शरीर जो है वह श्यामला है यानी नीला है, और उस पर पीला वस्त्र पहने हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हों। आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की किरणें पीली पीली उस पर पड़ रही हैं। तो किरणों की उपमा पीत वस्त्र से दी गई है, और भगवान कृष्ण जो नीले रंग के हैं उनकी उपमा नीलमणि पर्वत से दी गई है। एक बार फिर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। श्याम अपने सुंदर से नीले शरीर में पीत वस्त्र ओढ़े हुए हैं, और ऐसा लगता है, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हों। अब इसका देखिए, छंद तो दोहा ही है, ब्रज इसकी ब्रज भाषा है, और इसमें यमक और माधुर्य इसका गुण है, श्रृंगार इसका रस है, और इसमें यमक अलंकार है, और मनो नीलमन इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो गया आपका। अब है अधर परत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। अधर पर धरत यानी अधरों पर रखी हुई बांसुरी, हरि के परत है माने हरि भगवान कृष्ण के माने के, परत माने पड़ती है, ओठ माने ओठ, डीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने ज्योति।
हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। हरे बांस की, हरित माने हरा, हरे बांस की बांसुरी का रंग जो है वो इंद्रधनुषी हो जाता है। कैसे हो जाता है? अधर धरत हरि के परत, जब वह हरि के ओंठों पर रखी जाती है तो उनके ओंठों की चमक कैसी है? लाल। ओंठ, दीठ और दृष्टि की चमक यानी काली। पट माने वस्त्र, वे पीले पहने हैं। ज्योति, और उसकी जब दृष्टि पड़ती है, उसकी ज्योति पड़ती है, उसका प्रकाश पड़ता है, उसकी आभा पड़ती है, तो इतने रंग मिलकर यानी पीला, काला, नीला और लाल सब मिलकर कैसा बन जाता है कि वो हरे, और हरा रंग उसका स्वयं का है। तो ये सब रंग मिलकर एक इंद्रधनुष की रचना करते हैं। अधर धरत हरि के प्रत, ओंठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। उसका जो हरे बांस की बांसुरी है उसका इतने रंगों को मिलने से उसका रंग इंद्रधनुष के समान हो जाता है। अब इसमें भी यमक अलंकार है, माधुर्य इसका गुण है, रस इसमें श्रृंगार है, और भाषा इसकी ब्रज है, छंद इसका दोहा है। अब आगे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यू ज्यू बूढ़ श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। या अनुरागी यानी अनुरागी प्रीति से परिपूर्ण चित्त, अनुरागी अनुराग करने वाला, प्रेम करने वाला चित्त की चाल को कोई समझ नहीं सकता। जिस चित्त में प्रेम भरा हो, जो चित्त प्रेम से परिपूर्ण हो, अनुरागी हो, प्रेम करने वाला हो, उस चित्त की चाल को कोई भी समझ नहीं सकता। यानी वो क्या कर बैठेगा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह बावला हो जाता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे वो श्याम के रंग में डूबता है वैसा वैसा उज्जवल हो जाता है। अब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर विरोध दिखा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम के रंग में डूबने से तो व्यक्ति काला होगा, क्योंकि काले रंग में डूबने से जो भी वस्तु डूबेगी काले रंग में वह काली ही तो होगी। लेकिन यहाँ पर ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल, जैसे जैसे वो श्याम के रंग में डूबता है वैसे वैसे उजला और सफ़ेद होता है। तो ये वैज्ञानिक तरीके से विरोधाभास है, क्योंकि काले रंग में डूबने से चीज़ काली होती है, ना कि सफ़ेद। अब यहाँ पर इसका एक अर्थ और चिपका हुआ, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी हो जाएगा और विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा, और ज्यों ज्यों में अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। उसका दोहा छंद है। रस इसमें जो है वह श्रृंगार और शांत दोनों रस है। अब इसका गूढ़ अर्थ है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जीव जो है जितना ईश्वर के निकट जाता है, भगवान कृष्ण की शरण में जाकर जितना उनके प्रेम में डूबता है, उतना ही उसकी संसार की जो मैल है, जो गंदगी है, जो विकार है, वह दूर हो जाते हैं, और वह उतना ही निष्पाप और निष्कलंक होता जाता है। क्योंकि जितना ईश्वर के समीप जीव होगा उतना ही निष्कलंक और निष्पाप होगा। संसारी बाधाएं, संसारी विकार उसको नहीं लग पाएंगे। तो इसीलिए बिहारी कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, इस अनुरागी हृदय की चाल को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जितना जितना ये श्याम के रंग में डूब रहा, जितना जितना ये श्याम के रंग में डूबेगा उतना ही ये उजला होगा। यानी जीव जो है जितना परमात्मा के, ईश्वर के, अपने इष्ट के निकट होगा उतना ही वह विकारों से, सांसारिक विकारों से दूर होगा, उतना ही वह साफ, निष्पाप और निष्कलंक होगा। तौलग या मन सदन में मैं हरि आवे की बाट, तौलोग या मन सदन में, यानी जब तक इस मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में मैं अर्थात अहंकार है, हरि आवे के ही बाट, तो फिर हरि किस रास्ते से आए। जब तक हृदय में अहंकार होता है ईश्वर का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि अहंकार में ईश्वर नहीं आता। जब आपके अंदर मैं है और अहंकार है तो ईश्वर किस रास्ते से आपके पास आए। विकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। विकट जटे जो बहुत जबरदस्ती से, मजबूती से जड़े हैं, जो लग निपट जो बहुत मजबूती से, अत्यंत मजबूती के साथ बंद किए गए हैं। खुटे न कपट कपाट, जब तक वो छल रूपी, कपट रूपी कपाट नहीं खुलेंगे, जब तक वो छल रूपी कपाट नहीं खुलेंगे तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लगी या मन सदन में हरि आवै कही बाट, जब तक इस
शरीर में, जब तक इस चित्त में, जब तक इस मन रूपी घर में अहंकार है, तब तक ईश्वर का प्रवेश संभव नहीं है। फिर ईश्वर किस रास्ते से आएगा? क्योंकि ईश्वर जो है वो अहंकार रूपी सदन में नहीं आता। तो इसीलिए कहा गया है कि मन रूपी घर में जब तक अहंकार है, तब तक ईश्वर किस रास्ते से आए, इसीलिए इसे दूर करना चाहिए। और विकट जटे जो लग निपट, जब तक मजबूती से ये दरवाजे, यानी दरवाजे अर्थात जो जटे दृढ़ता से बंद हैं, विकट जटे यानी बहुत मजबूती से जो लग निपट, तब तक किस प्रकार से निपट, माने अत्यंत मजबूती से इतने दरवाजे जो लगे हैं, खुटे न कपट कपाट, जब तक ये कपट रूपी कपाट नहीं खुलेंगे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब इसमें देखिए, इसमें रूपक और मन सदन में रूपक है, मन रूपी सदन यानी रूपक अलंकार। और इसका छंद जो है वह दोहा है। रूपक में मन सदन अनुप्रास अलंकार इस दोहे में है, और दोहा छंद है, प्रसाद इसका गुण है, भाषा इसकी ब्रज है। और इस प्रकार से ये आपका काव्य सौंदर्य भी साथ साथ लिखते जाइए। जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आखिन मन देखिए, ज्यों आखिन सब देखिए, आँख न देखी जाए। जगत मानी संसार को, जनाया जिसने संसार का ज्ञान कराया, जिह सकल, सकल माने संपूर्ण, जिसने संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जान्यो नाई, उस हरि को जीव ने नहीं जाना। यानी जिस ईश्वर ने जीव को संसार का ज्ञान कराया, उसी जीव ने उस ईश्वर को ही नहीं जाना। कितनी विलक्षण बात है। जो आँखें ने सच देखियो, किस प्रकार से, जैसे आँखें जो है वो आँखें सब कुछ देखती हैं, लेकिन आँख न देखी जाए। लेकिन आँखों को व्यक्ति नहीं देख सकता, अपनी आँखों को नहीं देख सकता, जबकि अपनी आँखों से संसार देखता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार आँखें नहीं देखी जा सकती, आँखों से सब कुछ देखा जा सकता है, उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा संसार देखा गया है। जीव ने संसार देखा, जिस ईश्वर ने संसार के दर्शन कराए, जीव ने उसी ईश्वर को खोज करने का प्रयास नहीं किया, उसी ईश्वर को देख नहीं पाया। तो ये इसमें भी आपके दोहा छंद है, भाषा आपकी ब्रज है, और दृष्टांत अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जगत जनायो अनुप्रास अलंकार है, और जिह सकल सो हरि जान्यो नाई, ज्यों आखिन, इसमें दोहा छंद है, इस दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि इसे दृष्टांत के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार से आँखों का दृष्टांत देकर बताया गया, तो इसमें दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। दोहा इसका छंद है, ब्रज इसकी भाषा है, माधुर्य इसका गुण है, और शांति इसका रस है। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। जप यानी जप करना, माला धारण करना, छापा यानी छाप लगाना कि अब मैं फला समाज का हूँ या फला संत समाज का हूँ, ये छाप लगाना, तिलक लगाना, सरय न एको काम, इन सब को करने से ये कार्य की सिद्धि नहीं होती। सरय माने सिद्ध करे न एको काम, ये सब काम कौन कौन से, जप करना, माला धारण करना, छापा लगाना, तिलक लगाना, ये सब जो कार्य हैं, सरय न एको काम, ये काम जो है वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करा सकते। मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम, क्योंकि जब तक मन कच्चा है, यानी मन रूपी जो मन है आपका, यदि मन सही तरह से, पूर्ण रूप से, सही तरह से ईश्वर में नहीं रमा, यानी सच्चे मन से यदि आपने ईश्वर की आराधना नहीं की, तो ये बाहरी आडंबर बेकार हैं, इनसे सिद्धि नहीं मिल सकती, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन रांचे यानी मन में ही, भगवान राम में या अपने इष्ट में ही सच्चे मन से आराधना करें, उनमें ही अपने मन को पूरी तरह से आरोपित कर दे, तभी, यानी यहाँ पर मन के लिए कहा गया। जब तक मन आपने नहीं साधा, मन को सही तरीके से रास्ते पर नहीं डाला, मन को ईश्वर में नहीं लगाया, सच्चे मन से भगवान राम की आराधना नहीं की या अपने इष्ट की आराधना नहीं की,
तो ये सब कार्य आपको सिद्धि प्रदान नहीं कर सकते, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते। ईश्वर की प्राप्ति करने का सबसे प्रमुख साधन सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना और अपने मन को सही तरीके से पूरी तरह से भगवान में लगाना। अब इसमें भी जो है दोहा छंद है, ब्रज इसकी भाषा है। और इसमें जप माला छापा तिलक सरय नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे। दृष्टांत अलंकार इसमें जिस प्रकार से इसमें दृष्टांत के द्वारा ही बताया गया है। तो जप माला छापा तिलक सरय नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। इनकी सब ये दोहा देखो, छंद तो सबका एक ही रहेगा, छंद और दो जो छंद है इसमें दोहा है, और इसमें श्रृंगार और शांत रस है, अलंकार इसमें बदल गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक एक दोहे के बता दिए हैं, और यदि कहीं पर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले अंक में आपके नीति के दोहे लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें।